वो जमीन से निकला था और आसमान छूना था। राहें भले ही दुर्गम थीं, लेकिन इरादे किसी चट्टान की तरह मजबूत, जिसने बचपन से ही तमाम मुश्किलों को मात देकर आसमान की बुलंदियां छुई, जिसने हारना कभी सीखा ही नहीं। कुश्ती का मैदान हो या फिर करहल का सियासी मैदान, उसने तमाम कठिनाइयों को बड़ी आसानी से मुलायम कर दिया। सैफई के पहलवान के सामने कई बार ऐसी परिस्थितियां आईं जब लगा कि अब वो चित होने वाला है। तभी उसने ऐसा चरखा दांव मारा कि बड़ी बड़ी चुनौतियां चकनाचूर हो गईं। आज जब यादव वंश का सबसे बड़ा सितारा गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल के बेड पर जिंदगी और मौत का जंग लड़ रहा है, तो हर तरफ जीत की दुआएं की जा रही हैं। हर तरफ खामोशी है, उम्मीदें हैं, जीत की आहटें हैं। पूरा देश उनकी सलामती की दुआएं कर रहा है। इसी बीच हम निकले हैं उनके पैतृक गांव सैफई, जहां की आबो हवा अपने नेता के आने का इंतजार कर रही है। हम निकले हैं सैफई की गलियों का हालचाल लेने। समाजवादी पार्टी के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के 3 बार के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की हालत गंभीर है। जहां एक तरफ गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, तो वहीं चारों तरफ उनके सलामत रहने की दुआएं मांगी जा रही है। इस वक्त हम आ चुके हैं मुलायम सिंह यादव के पैतृक गांव सैफई, जहां से उनके बचपन की तमाम यादें जुड़ी हुई है। सैफई की मिट्टी में पहलवानी की शुरुआत से लेकर शिक्षक तक, और उसके बाद करहल से राजनीति की शुरुआत करने के बाद मुलायम सिंह यादव ने तमाम सियासी ऊंचाइयों को छुआ है, और वहीं से शुरू होता है मुलायम सिंह यादव का नेताजी बनने का सफर। सैफई की राहों पर एक अजीब सी खामोशी है, जहां हर पल किसी अच्छी खबर के आ जाने की आहटें हैं। जिस घर के सामने कभी समर्थकों और कार्यकर्ताओं की चहल पहल हुआ करती थी, आज उस ड्योढ़ी पर सन्नाटा पसरा है। सैफई के घर घर में मुलायम सिंह यादव की सलामती के लिए प्रार्थनाएं की जा रही हैं। तो गांव के बूढ़े बुजुर्ग से लेकर नौजवान तक अपने नेता के आने का इंतजार कर रहे हैं। इस वक्त मैं दिखाना चाहूंगी कि मैं उनके घर के बाहर हूँ, और आप देख सकते हैं कि जहाँ पर रौनक हुआ करती थी, किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। तमाम लोग कामना कर रहे हैं, पूजा की जा रही है, और मेदांता अस्पताल में लगातार डॉक्टरों के बीच में उनका इलाज चल रहा है। इटावा के सिविल लाइंस के मकान नंबर 245 में ये आंखें बूढ़ी हो चुकी हैं, लेकिन नेताजी के साथ गुजरे बचपन के दिनों को याद कर बार बार भर आती हैं। ये मुलायम सिंह यादव के बचपन के दोस्त अभय राम यादव हैं, जो बचपन में नेताजी के साथ कंचे खेलने से लेकर स्कूल और राजनीतिक जीवन में हमेशा उनके साथ रहे। मुलायम सिंह यादव के पहलवान बनने से लेकर सियासतदान बनने तक हर लम्हे को याद कर भावुक हो जाते हैं। एक विशेषता यह थी बचपन से ही मुलायम सिंह जी में कि वो बहुत खुशमिजाज और बहुत ही मनोरंजक जैसे व्यक्ति थे। हमेशा कभी पढ़ने के ये कहना चाहिए कि जैसे पढ़ने का प्रेशर होता है और उससे बच्चा कभी कभी दुखी होता है या परेशान होता है, वो उनमें आदत नहीं थी। अलमस्त रहना और अलमस्त रह करके पढ़ना। तो हम लोग जब रास्ते में इकट्ठे हो जाते थे, 4-5 लोग थे, इकट्ठे हो जाते, तो रास्ते में ये नहीं था कि रास्ते में कोई ऊधम करते हुए जा रहे हैं या कुछ नहीं करना। हम लोग बैठ के चलते हुए किसने क्या पढ़ा है एक दूसरे को आदान प्रदान करते हुए चलते थे, बताते जाते थे भाई हमने आज ये तैयारी की, हमने आज वो तैयारी की। इस तरह से फिर स्कूल पहुंचते थे। स्कूल से वहाँ से हाई स्कूल पास किए, और हाई स्कूल पास करने के बाद मैं चला आया इटावा, क्योंकि वहाँ विज्ञान नहीं था, तो उन्होंने आर्ट्स ले ली, मैंने विज्ञान ले लिया।
अभय राम बताते हैं कि मुलायम सिंह यादव ने कभी हार नहीं मानी। उन्हें पूरी उम्मीद है कि मुलायम सिंह जल्द ही ये जंग जीतकर सैफई वापस आएंगे और फिर से इस ड्योढ़ी पर दरबार लगाकर समर्थकों के साथ वक्त गुजारेंगे। पूरा परिवार उनका आज्ञाकारी है और पूरा परिवार आज्ञाकारी है तो सबसे बड़ी बात यह है नेताजी की, पूरा क्षेत्र उनका एक परिवार है। इसलिए आज परिवार का हर आदमी दुखी और बेचैन है। तो ईश्वर से पहुंचा रहे हैं कि भगवान उन्हें ठीक कर दे और लंबी उम्र दे दे, जिससे हम सारे लोग उनके साथ सुख चैन से थोड़े दिन और रह लें। ये कहा जाता है कि जब राजनीति की शुरुआत करते हैं तो आपके समर्थक के साथ साथ आपके विरोधियों का भी तांता लग जाता है। लेकिन मुलायम सिंह यादव एक ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने अपने विरोधियों का भी समय समय पर साथ दिया है। उनके साथ शिष्टाचार और सदाचार का माहौल बनाकर रखा है। इतना ही नहीं, सियासी दूरियां होने के बावजूद भी वो अपने विरोधियों के साथ व्यक्तिगत संबंध में कोई कमी नहीं आने देते थे। शायद यही कारण है कि उनके समर्थक और उनके विरोधी एक साथ दुआओं की कतार में खड़े हैं। कैमरा पर्सन राज बिस्ट के साथ रागनी पांडे, सैफई।